कोविशील्ड एस्ट्रोजेनेरिका कंपनी ने बनाया था। और ये तो आपने मीडिया में आप लोगों ने ही छापा था कि 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया था उसने भाजपा सरकार में। अब कोई पार्टी 52 करोड़ रुपए का चंदा दे रही है, कोई कंपनी, तो वो उसके बाद उसकी मान्यता उसको मिल रही है कोविशील्ड लगाने की। तो यार कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और फिर माननीय न्यायालय में रह के खड़े होके तो कोई आदमी नहीं कहेगा, जबकि कोविशील्ड के मालिक ने माननीय न्यायालय में खड़े होके कहा है कि हमारी कोविशील्ड से लोगों में ब्लड जमने की समस्याएं, थक्का जमने की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, और ऐसा हमारी वैक्सीन से हो सकता है। 400 पार तो वो इसलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि 370 चाहिए उनको संविधान बदलने के लिए, और 400 पार वो तभी जा सकते हैं जब ईवीएम में कोई खेल हो रहा हो भाई। हमारे साथ सिधौली विधानसभा के पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव जी जुड़ चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्षेत्र में जनता के पास जा रहे हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और जनता का क्या रिएक्शन आ रहा है। जी हरगोविंद जी, हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और हमारे मुद्दे भी बड़े स्पष्ट हैं कि 10 साल की भाजपा की सरकार में सबसे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ी, और उस महंगाई की मार एक आम आदमी झेल रहा है, एक आम नागरिक झेल रहा है, एक किसान झेल रहा है। इसका फायदा तो सिर्फ हीरा व्यापारियों को है जिनको 3% जीएसटी देनी पड़ रही है। हमको 18% किताबों पे, और अगर हमको कोई भी इम्प्लीमेंट लेना हो, कोई हल लेना हो, ट्रैक्टर लेना हो, तो 18% की जीएसटी देना पड़ेगा। अच्छा, जैसा कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता का क्या रिएक्शन आ रहा है। जनता का रिएक्शन इस बार बहुत बढ़िया है, और जनता बदलाव चाहती है, बदलाव करके रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार भाजपा की सरकार तो, अरे सिधौली से तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश से तो छोड़िए, पूरे देश से इस बार भाजपा का सफाया होने जा रहा है। सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि अब भाजपा को वापस नहीं वोट देना है और अब सरकार में वापस नहीं लाना है। और जनता जब एक बार फैसला ले लेती है तो वो कुछ न कुछ परिवर्तन करके दिखाती है, और इस बार परिवर्तन की लहर है। और इस परिवर्तन की लहर के तहत जो है, हम सिधौली विधानसभा भी जीतने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में की भी सारी सीटें जीतने जा रहे हैं, और देश में इस बार भाजपा को रोकने का काम करने जा रहे हैं, जनता के सहारे और जनता के बीच में जा करके अपनी बात के सहारे इस बार भाजपा की सरकार को हर हालत में रोकने का काम करेंगे। अच्छा, जो भाजपा सरकार के द्वारा कोविड के समय में वैक्सीन लगवाई गई थी, उससे सुनने में आ रहा है कि लोगों को ज़्यादातर हार्ट अटैक की बीमारी सुनने में आ रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप। देखिए, ये तो उसने कोविशील्ड जो वैक्सीन थी, कोविशील्ड एस्ट्रोजेनेरिका कंपनी ने बनाया था। और ये तो आपने मीडिया में आप लोगों ने ही छापा था कि 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया था उसने भाजपा सरकार में। अब कोई पार्टी 52 करोड़ रुपए का चंदा दे रही है, कोई कंपनी, तो वो उसके बाद उसकी मान्यता उसको मिल रही है कोविशील्ड लगाने की। तो यार कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और फिर माननीय न्यायालय में रह के खड़े होके तो कोई आदमी नहीं कहेगा, जबकि कोविशील्ड के मालिक ने माननीय न्यायालय में खड़े होके कहा है कि हमारी कोविशील्ड से लोगों में ब्लड जमने की समस्याएं, थक्का जमने की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, और ऐसा हमारी वैक्सीन से हो सकता है। ये उसने कोर्ट में स्वीकार करने का काम किया है। और उसी कंपनी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोहनलालगंज लोकसभा से लगभग 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो आप सीधे अपनी टक्कर किससे मानते हैं। अब यहाँ तीसरे प्रत्याशी की तो हमने नाम ही नहीं सुना है फिलहाल, और 2 प्रत्याशियों को हम जानते हैं। एक तो वर्तमान सांसद जो भाजपा के हैं, जिनकी जमानत इस बार नहीं बचेगी, और दूसरे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी हमारे आर के चौधरी हैं, जो जनता के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं। इसमें अब हमें नहीं लगता है कोई अतिशयोक्ति है या कोई संशय वाली बात है। क्षेत्र में अगर देखा जाए तो किसानों की समस्या जो है कि भाजपा सरकार तो कहती है कि किसानों की आय दोगुनी कर दिए हैं, क्या क्षेत्र में आपकी दोगुनी हुई है। भैया, आप लोग अपने हिसाब से सोच के बताओ, किसानों की आय कहाँ दोगुनी हुई है। लेवी पे गेहूं उसका बिकेगा नहीं, वहां पे दलाल लोग खड़े होंगे। आज तक किसी किसान का गेहूं लेवी पे किसान का गेहूं नहीं बिका होगा, ठीक है। ऊपर से 50 किलो की बोरी 40 किलो की रहेगी यूरिया की। दाम बढ़ते ही जा रहे हैं यूरिया के, बोरी छोटी होती जा रही है।
हमने बचपन से देखा आज तक अभी तक कि कभी यूरिया बोरी हमेशा 50 किलो की आती थी। पहले वो 45 हुई, उसके बाद अब 40 हो गई, और दाम उसके अब भी बढ़ते जा रहे हैं और उसका वजन अब भी कम होता जा रहा है। डीजल इतना महंगा हो गया, किसान पंपिंग सेट लगा के अपना खेत नहीं सींच सकता। तो किसान की भाजपा तो कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। देखा जाए गरीब मजदूर आज भी 200 रुपए की मजदूरी कर रहा है 10 साल भाजपा सरकार रहने के बाद, और जो लोग चरपहिया वाहन से घूमते थे वो आज भी ऐसी के वाहन में बैठकर घूम रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इसके बारे में तो यही कहेंगे कि 10 साल की सरकार में हमारे जो आम आदमी का, गरीब आदमी का जो एक जीवन स्तर होना चाहिए था, हर आदमी प्रोग्रेसिव होता है, हर आदमी उन्नति की तरफ जाता है, तो 10 साल की सरकार में भाजपा ने फिलहाल गरीबी और अमीरी के दायरे को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। जो अमीर था उसका 20 लाख करोड़ रुपए माफ़ हो गया, और जो किसान था उसका 20 रुपये माफ़ नहीं हुआ। तो अमीरी और गरीबी के बीच का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए आम आदमी की ज़िंदगी इतनी दूभर हो गई है कि वो 400 रुपये किलो लहसुन लेके नहीं खरीद सकता, 300 रुपये किलो लेके दाल नहीं खा सकता। अच्छा, इतनी महंगाई होने के बाद भी भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे। 400 पार तो वो इसलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि 370 चाहिए उनको संविधान बदलने के लिए, और 400 पार वो तभी जा सकते हैं जब ईवीएम में कोई खेल हो रहा हो। भाई, जनता के माध्यम से वो 400 पार कहीं नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ चिल्लाते रहे 400 पार। जनता 400 पार नहीं करेगी इस बार। अगर ईवीएम में कोई खेल होता होगा भाई तो वो 400 पार हो सकते हैं, अन्यथा जनता ने तो उनको 40 पे रोकने का काम करेगी। पूरे देश के अंदर इस बार 40 सीट से भाजपा को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो भाजपा तो कह रही है कि हमने सीतापुर में काफ़ी सड़कें बनवाई हैं, सबसे ज़्यादा सड़कें तो सीतापुर में बनवाने का काम किया है। भैया 2022 में मुझे याद है 300 कितनी सड़कें थी वो, हमारे पास अभी भी लिस्ट रखी है, तो 382 सड़कें स्वीकृत हुई थी केंद्र सरकार से हमारी। आज भी लिस्ट मेरे पास रखी है, मांगेंगे तो मैं फोटोकॉपी दे दूंगा। और उसके बाद 2022 के बाद, जब 2022 में मैं विधायक था, 382 सड़कें केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया था। उन सड़कों पे आज तक गिट्टी नहीं पड़ी है। सड़कें बनने की तो बात छोड़ो, उन पे गिट्टी तक नहीं पड़ी है अभी तक उन 382 सड़कों पे, और वो सब इसी विधानसभा की हैं। और तब से लगातार उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। क्या विकास किया है ये जाके गाँव में आप देख लो। एक गौशाला तक तो बना नहीं। हमारा पशुओं से किसान आदि परेशान है। अच्छा, आपके क्षेत्र में अगर देखा जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या विकास कार्य हुए? शिक्षा के विकास को लेकर अगर हम कहें तो शायद दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जेल जाना के पीछे एक मकसद ये भी है कि उन्होंने दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों में को आज मॉन्टेसरी के लेवल, सिटी मॉन्टेसरी के लेवल के ऊपर कर दिया उन्होंने। मतलब जो सरकारी प्राइमरी स्कूल थे उनका रेनोवेशन करा के आज सिटी मॉन्टेसरी के लेवल से ऊपर हो गए प्राइमरी के स्कूल। और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में बच्चे सिर्फ मिड डे मील के लिए जाते हैं बच्चे, और अगर 5 टीचर तैनात हैं तो एक टीचर आके अपना हफ्ते में एक दिन की 5 टीचर ने ड्यूटी बांट रखी है कि एक दिन तुमको जाना है, एक दिन तुमको जाना है। अध्यापक ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। तो शिक्षा का स्तर आप लोग हमसे बेहतर, अगर आप किसी भी स्कूल चले जाएं, किसी भी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, किसी भी गांव के स्कूल में आप चले जाएं, ना आपको टीचर ढूंढे मिलेंगे और ना ही बच्चे ढूंढे मिलेंगे। मिड डे मील तक बच्चे रहते हैं, उसके बाद बच्चे न ढूंढे मिलते हैं, न टीचर ढूंढे मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। अच्छा, अगर क्षेत्र में देखा जाए तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? अरे महंगाई तो बता तो रहा हूँ, 465 का सिलेंडर आज 1100 का मिल रहा है। अरहर की दाल 300 रुपये किलो, उड़द की दाल 280 रुपये किलो, लहसुन 400 रुपये किलो। तो ये महंगाई, ये एक आम आदमी की, एक लेबर क्लास के आदमी की, श्रमिक क्लास के आदमी के लिए ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। तो महंगाई हमसे बेहतर आज एक आम आदमी बता सकता है जो गांव के बाज़ारों में जाकर के एक लहसुन खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। उस आदमी ने फैसला लिया है कि इस महंगाई की मार से बचने के लिए अब हमको इस देश से भाजपा की सरकार को हटाना होगा, और यह बिल्कुल तय कर लिया है। और इस बार जनता हटा के रहेगी क्योंकि महंगाई की मार बहुत ज़्यादा हो गई है।
जब भाजपा वाले कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम मंगलसूत्र की सुरक्षा करेंगे। मंगलसूत्र वो अपनी पत्नी का नहीं बचा सके यार, तो यहाँ आम आदमियों का क्या बचाएंगे, आम महिलाओं को क्या बचाएंगे। कितनी महिलाओं के साथ आज मोदी जी की रैली हरिगांव में हो रही है, और वो भी ऐसे जिले से जहाँ दो लड़कियों को बलात्कार करके मार करके पेड़ में टांग दिया गया था, दोनों बहनों को। कानपुर में पूरे परिवार को जला दिया गया। कितनी घटनाएं हम आपको गिनाएं कि इतनी अनगिनत घटनाएं महिलाओं और बालिकाओं के साथ हुई हैं। अभी देखो आप उसका उदाहरण देखो, बड़ा गठबंधन के साथ भाजपा की सरकार चला रहे थे ना, गौड़ा जी के पोते जी, 2500 लड़कियों का स्कैंडल आया है साथ। अच्छा, भाजपा वालों की तरफ से कहा जाता है कि विपक्ष परिवारवाद करता है, परिवारवाद की राजनीति करता है। तो परिवारवाद तो सबसे बड़ा भाजपा खुद ही कर रही है, और वो ऐसे अगर मोदी जी के बच्चे होते तो आज शायद वो भी केंद्र सरकार में किसी आयोग या उसके अध्यक्ष होते, या राज्यसभा के सांसद होते, मिनिस्टर होते। अमित शाह जी का बेटा देखिए आज भारतीय क्रिकेट का कंट्रोल बोर्ड का सचिव बना बैठा है। और दूसरा ये आप कैसरगंज सीट देख लीजिए, महिला पहलवानों ने 1 महीने 1.5 महीने धरना प्रदर्शन करके, और ब्रजभूषण शरण सिंह जो आज कैसरगंज के सांसद हैं, उनके ऊपर मुकदमा लिखाया, उनके साथ जो भी अन्याय हुआ मुकदमा लिखा गया, और ब्रजभूषण शरण सिंह के बदले उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो परिवारवाद का इससे बड़ा उदाहरण और क्या देते हैं हम आपको। जैसे कि देखा जाए कि भाजपा की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष पर भारी पड़ रही हैं, धर्म को लेकर राजनीति की जा रही है, उसके बारे में देखिए अब धर्म की कोई राजनीति बची नहीं है, और धर्म का ढिंढोरा भाजपा ने बहुत पीट लिया है, और पब्लिक ने बहुत धर्म का ढिंढोरा सुन भी लिया है। अब धर्म के नाम पे इनको एक वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 10 साल से धर्म के नाम पे ही ठग रहे हैं। अब पब्लिक जान चुकी है कि धर्म के नाम पे हमको लूटने पिटने के अलावा हमको मिला कुछ नहीं है, इसलिए धर्म की दुकान तो भाजपा की पूरी तरह से बंद है, और पब्लिक ने बंद कर दिया है। अब ये धर्म की दुकान इनकी कभी नहीं चलेगी। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ सिदौली के पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव जी जुड़े थे, जो जमीनी स्तर से नेता कहे जाते हैं और जनता के बीच में हमेशा सुख दुख में नज़र आते हैं, और उनके द्वारा सब बात रखी गई।